हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी त्रिपल पेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्त, वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है। पहला ऑप्शन है श्रीनगर को लेह से, दूसरा श्रीनगर को जम्मू से, तीसरा मनाली को लेह से, चौथा ऑप्शन है शिवकिला को तिब्बत से। हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो जिला दर्रा क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर बात की जाए अगले ऑप्शन की, जो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, कौन सा दर्रा है, श्रीनगर और जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। शिवकिला को तिब्बत से जोड़ने वाला शिवकिला दर्रा है, शिवकिला दर्रा है। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। क्या कह रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी, चौथा है महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो नागार्जुन सागर बांध है क्या है, कृष्णा नदी के किनारे है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण से कृष्ण नदी, अर्जुन से क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा। अगर महानदी की बात की जाए तो महानदी में कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। क्या है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी में है। अगर कावेरी की बात की जाए तो कावेरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, चावल का कटोरा भी कहते हैं। ये कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके क्या मिलती है, और उद्गम कहाँ है, कर्नाटक से उद्गम है इसका, कर्नाटक से क्या है, उद्गम है। अगर गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी को क्या कहते हैं, गोदावरी को इसका जो उद्गम है कहाँ पे है, महाराष्ट्र यानी त्र्यंबक पठार में है। महाराष्ट्र के कहाँ है, त्र्यंबक पठार में है, त्र्यंबक पठार में है। ऐसे गोदावरी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। पहला क्या, चोलामू, दूसरा है कोलेरू, तीसरा है लोनार, चौथा है पंचपोखरी। तुम्हारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा झील है, चोलामू झील है। अगर बात की जाए कोलेरू झील, तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और इसमें कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, एक झील और है, क्या है, पुलिकट झील भी है, पुलिकट झील भी है। अगर लोनार की बात की जाए तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और लोनार को क्या कहते हैं, कालडेरा झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालडेरा झील भी कहते हैं, कालडेरा झील कहते हैं। अगर पंचपोखरी की बात किया जाए तो उत्तराखंड में है। क्या हो जाएगी, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में और कौन कौन सा झील है, तो काला पानी, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, फुरपत ताल, देवताल, माला ताल, पंचपोखरी, नौकुचिया, ये सभी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। मतलब यदि किसी शब्द के अंत में पानी हो या ताल हो तो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। बाकी आप दो याद कर दे, एक पंचपोखरी, दूसरा नौकुचिया याद कर लीजिए, बाकी सब क्या है, सब तो ट्रिक वाइज ही याद हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। पहला क्या है, आयरन ऑक्साइड, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है आयरन ऑक्साइड, चौथा है पोटेशियम। यहाँ दो बार आयरन ऑक्साइड दे दिया है, यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज होगा, चाहे जो ऑप्शन थे। जैसे यहाँ आयरन ऑक्साइड है तो यहाँ आयरन ऑक्साइड की जगह क्या कर दीजिए आप, टिटैनी फेरस कर दीजिए। क्या, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मोनेटाइड, मोनेटाइड, ये ऑप्शन कर दीजिए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टिटैनी फेरस मोनेटाइट के कारण क्या होता है
काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगर आयरन ऑक्साइड की बात की तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अगर बात बात की जाए एल्युमिनियम किस मिट्टी में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम की मात्रा किस में पाया जाता है, लैटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। अगर पोटेशियम और चूने की अधिकता की बात की जाए तो कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोचीन बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन टैक्स के लिए, दूसरा मसालों के लिए, तीसरा है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मसालों के लिए क्या है, कोचीन बंदरगाह प्रसिद्ध है। कोचीन बंदर की बात किया जाए कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। अब अगर टैक्स फ्री के लिए बात किया तो टैक्स फ्री किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कांडला बंदरगाह वो टैक्स फ्री पाया जाता है। क्या, कांडला बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, टैक्स फ्री के लिए प्रसिद्ध है। ये कांडला बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। अगर भारत का प्रवेश द्वार की बात की जाए तो किसे कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। क्या, मुंबई बंदरगाह को कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। ये क्या, भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, या प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और क्या, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 को क्या कह रहा है, 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह करने वाले लोगों का नाम क्या है। क्या कह रहा है, 1857 में राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले लोगों का नाम क्या है। क्या कह रहा है, अशोक मेहता, बीडी सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी ये सभी क्या कहते थे, जो 1857 को विद्रोह हुआ था उसे क्या कहते थे, राष्ट्रीय विद्रोह कहते थे। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1905, दूसरा 15 नवंबर 1905, तीसरा है 15 सितंबर 1905, चौथा है 15 अगस्त 1905। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर ऐसे हुआ था, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मतलब नहीं बता सकते आप। 15 अक्टूबर कह सकते हैं और क्या 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर भी कह सकते हैं। इसी दिन क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1857 को सैनिक विद्रोह कहने वाले लोगों का क्या नाम है। क्या कह रहा है, 1857 को सैनिक विद्रोह कहने वाले लोगों का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद, दूसरा है लॉरेंस, तीसरा है टी आर होम, चौथा इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है क्या, ए ओ ह्यूम, दूसरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है विलियम बेडन, चौथा है द्वारिका नाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी W.C. बनर्जी क्या थे, ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष। अगर बात की जाए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ पे, बम्बई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। अगर बात की जाए ए ओ ह्यूम कौन थे, तो ये क्या थे, यहाँ के अध्यक्ष थे, या संस्थापक भी आप कह सकते हैं। क्या, संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक थे। अगर विलियम बेडन की बात की जाए तो विलियम जो बेडन थे क्या थे, ह्यूम के जीवनीकार थे। ए ह्यूम के क्या थे, जीवनीकार थे। जीवनीकार किसके थे, ए ओ ह्यूम के क्या थे, जीवनीकार थे। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ। क्या कह रहा है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला क्या ऑप्शन है बम्बई, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है मद्रास, चौथा है चेन्नई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये पहला अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हो जाएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ, तीसरा कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, चौथा कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था। इसको आप एक ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा अधिवेशन को आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। क्या, बक मई, बक से क्या हो जाएगा बम्बई, का से क्या हो जाएगा कलकत्ता, माँ से क्या हो जाएगा मद्रास, ई से क्या हो जाएगा बक मई, ई से क्या हो जाएगा, ई से इलाहाबाद होगा। चौथा अधिवेशन कहाँ होगा, चेन्नई नहीं इलाहाबाद होगा। चौथा अधिवेशन जो होगा कहाँ पे होगा, इलाहाबाद, इलाहाबाद हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर विलियम गार्ड, दूसरा है एम एस स्वामीनाथन, तीसरा नॉर्मन बोरलॉग, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक को एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है। अगर विलियम गार्ड की बात की जाए तो जो विलियम गार्ड थे क्या थे, हरित क्रांति शब्द दिए थे, हरित क्रांति शब्द दिए थे विलियम गार्ड ने दिया था। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आया था। क्या कह रहा है, प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आया था। पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1956, तीसरा है 1977, चौथा 1991। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब आए थे, 1948 के आए थे। अगर दूसरी औद्योगिक नीति की बात की जाए तो 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी। अगर तीसरी औद्योगिक नीति की बात की जाए तो कब आया था, 1977 में आया था। ये तीसरा औद्योगिक नीति हो जाएगा। अगर बात की जाए प्रथम औद्योगिक नीति के दो अध्यक्ष से ना किसने पेश किया था, अगर ये बात की जाए तो किसने पेश किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था, पेश किया था। अब अगर दूसरे औद्योगिक नीति की बात की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर तीसरे औद्योगिक नीति की बात की जाए तो कौन किया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। कौन किया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। अगर 1991 बात की जाए तो इस दिन क्या आए थे, नई औद्योगिक नीति आई थी। क्या नई औद्योगिक नीति आई थी, नई औद्योगिक नीति आई थी। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। पहला है आरबीआई, दूसरा है पीएनबी, तीसरा है यूबीआई, चौथा है एसबीआई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसबीआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। अगर एसबीआई की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई था, 1955 में हुआ था। अगर एसबीआई के फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। यूबीआई क्या हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अगर पीएनबी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, नेशनल बैंक हो जाएगा। आरबीआई की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। क्या उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म, दूसरा है लघु, तीसरा माध्यम, चौथा क्या है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी क्या सूक्ष्म प्रकार से भी किया गया, लघु माध्यम से भी किया गया और क्या माध्यम उद्योग से भी किया गया है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दादा भाई नौरोजी के बुक का क्या नाम था, यानी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरा है नेशनल इन इंडिया, तीसरा है एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चौथा है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी बुक का नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। इन्हें क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय आय और क्या प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, जिसमें जो प्रति व्यक्ति आय कितने बताया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। अब बात किया जाए अगला जो है क्या है, नेशनल इंडिया, ये कोई बुक नहीं है, ये कोई बुक नहीं है। अगला क्या है, आइन इंक्वायरी, क्या है आइन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने दिया था, ये रमेश चंद्र दत्त ने दिया था। कौन दिया था, रमेश चंद्र
दत्त ने क्या लिखा था, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण एवं जीवों का संरक्षण करना किस आर्टिकल के तहत बात की गई। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 44, दूसरा है आर्टिकल 45, तीसरा है आर्टिकल 48, चौथा है आर्टिकल 48 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट। 48 के तहत क्या कहा गया है, पर्यावरण एवं जीवों का संरक्षण करना। अगर 48 की बात की जाए तो इसमें क्या कहा है, कृषि एवं अनुपालन की व्यवस्था की बात की गई है। कृषि एवं अनुपालन की व्यवस्था की बात की गई है। अगर आर्टिकल 45 की बात की जाए तो आर्टिकल 45 में क्या किया गया है, जो जन्म से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, क्या है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। कहाँ तक, 0 से 6 तक, यानी क्या जो 6 साल तक होंगे उन्हें क्या हो जाएगा, 0 से जो 6 वर्ष तक होंगे उनको क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। अगला क्या है, अगला है 44 आर्टिकल। इसमें क्या है, एक समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, क्या है, एक समान सिविल संहिता, यानी सब क्या हो जाएगा, सभी के लिए क्या होगा, नौकरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निम्न में से कौन सा अधिकार है। पहला है क्षमादान की शक्ति, दूसरा है संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, तीसरा है अध्यादेश जारी करना, चौथा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन क्षमादान की उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति के अधिकार है। क्षमादान की शक्ति की बात की जाए किसमें, आर्टिकल 72 है। क्षमादान की शक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति को फांसी हो रहा है, यानी उनकी सज़ा को कुल मिला के माफ़ कर सकता है, चाहे फांसी हो रहा है या आजीवन कारावास हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनके मतलब सज़ा को माफ़ कर सकता है। दूसरा है संयुक्त अधिवेशन आहूत करना। संयुक्त अधिवेशन आहूत मतलब जानते हैं क्या होता है, किसी को भी कभी भी बुला सकता है। और दूसरा क्या है, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत है, 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी का मतलब जब संसद के दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तब क्या होता है, 6 सप्ताह के अंदर क्या होता है, अध्यादेश जारी होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है। क्या कह रहा है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, विधानसभा में, दूसरा विधान परिषद, तीसरा लोकसभा में, चौथा राज्यसभा में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी लोकसभा में ही क्या होता है, सबसे पहले धन विधेयक लाया जाता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में लाया जाता है। अगर राज्यसभा में जो धन विधेयक उस पर सहमति न दिए जाए तो 14 दिन या 2 हफ्ते के अंदर लोकसभा में क्या होता है, वापस कर दिया जाता है। अगर वापस न किए जाए क्या हो जाता है, जो विधेयक होता है वो क्या होता है, पास माना जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 250, तीसरा है 550, तीसरा ऑप्शन है 500, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या क्या है, 550 है। और वर्तमान समय में कितना है, 543 है ना। पहले कितना था, 552 था। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कहाँ है, 250 कहाँ है, राज्यसभा में है। और वर्तमान समय कितना है, 245 ही सदस्य हैं। अगर 500 की बात की जाए तो कहाँ पे, विधानसभा में कितने सीटों की संख्या है, 500। अधिकतम सीटों की संख्या क्या है, 500 विधानसभा में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में जो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की 31 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 81 सीटें हैं। और जो विधानसभा की कितनी हैं, 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी हैं, 100 सीटें हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्या होगा, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है राज्यपाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। यानी जो मुख्यमंत्री होता है, जो अपना त्यागपत्र देता है, वो सिर्फ किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।